लेकिन जय भाजपा तय भाजपा, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। अब गई भाजपा गिरी भाजपा, खत्म हो जाएंगे, मिट्टी मिल जाएगी भाजपा। ये वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस की तरह ये भी नष्ट हो गया। और अभी इसके चुनाव में देखने को आपको परिणाम मिलेगा। इनका पूर्ण रूप से कानून का विरोध करते हैं, हर उस तक पहुंचेंगे जो ये कानून रूप से विरोध करते हैं। नहीं वापस। एक अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अलंकार की नौकरी, जानकारी होगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। नमन है ऐसे अलंकार को जो कम से कम कोई जागरूक ऐसा वो आया कि उसने अपने उस पर लात मारी कि उससे पहले उसे पता है कि उसके बच्चों के भविष्य की बात है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अगर आप जीवित हो, किस लिए जीवित हो, आप अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का ऐसा भविष्य हो। लेकिन भविष्य के अगर बच्चों का गला काट दिया जाएगा, गले में ऐसे आएगी, जेल में पड़ रहेंगे, तो उसके लिए तुम्हारा जीना बेकार है। बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अगर सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर सामने भगवान भी हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भगवान से भी लड़ जाओ। ये समझने की बात है। लेकिन आज जो हिंदू जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो स्वर्ण समाज हो, कोई से भी, अरे खाली स्वर्ण की बात नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए ही कानून लाया गया है, या कि किसकी मांग ही नहीं करी इस कानून की। एक यही है कि आपस में लड़े और देश इस्लाम की तरफ। वैसे तमाम लोग कहते हैं कि भारत की लड़ाई हो रही है, फिर जातिगत लड़ाई और बढ़ जाएगी इस पर। बढ़ेंगी बढ़ेंगे। अब कॉलेजों में देखोगे, कॉलेजों में यही तो होगा, एक छोटी सी छीटा कसी के ऊपर जो समाज का बच्चा है, लड़के को बाहर निकाल दिया जाएगा, लड़के को वहाँ फंसाया जाएगा और उसके साथ बदमाशी करेगी। जो कुछ दिन पहले संतोष वर्मा का बयान आया था, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन संतोष वर्मा को पता थी कहीं ना कहीं कि कानून आने वाला है, उसे भनक थी, उधर सच बोल रहा, लेकिन उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी जानते थे कि ये बात लीक हुई है और ये बहुत जल्दी लागू होने वाला है। संतोष वर्मा ने जो कहा वो सही कहा, अगर कल कहते तो उस पर एक्शन तो लिया जाता। वो सब भनक थी इस कानून के बारे में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण त्यागी है, मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो त्यागी जी, मुझे बात है, शोषण की बात हो, शोषण हर समाज का अपना तरीका है। ब्राह्मण समाज को ये कहा जाता है, ब्राह्मण भारत थोड़ा तो बाहर के रहने वाले हैं, आप भारत के निवासी हैं। ब्राह्मणों को ये भी कहा जाता है कि आप मांग कर खाते हैं। जनरल कैटेगरी ये भी कह रहे थे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, कि इनके पास तो सारे हक हैं, हर सूबे में बैठे हुए हैं। तो मुद्दा क्या है, मतलब इतनी जेलसी क्यों है लोगों में? अब ये बिल भी आ गया है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इससे छात्र राजनीति और बढ़ जाएगी। ये भाई साहब पता क्या है, हम वो लोग जो स्वाभिमान